रानी परी कहाँ है बालवीर? पता नहीं ये दोनों बालवीर है कहाँ। हाँ, और अभी तो क्रिसमस भी शुरू होने वाली है। अब जब तक सेंटा क्लॉज की पावर्स उनके पास वापस नहीं आ जाती, ये होश में नहीं आएंगे। पता नहीं सैंटा है कहाँ। मैं इस बात की खुशी मनाऊं कि आज दुनिया के सारे बच्चे क्रिसमस मना सकेंगे, कि इस बात का दुख मनाऊं कि उनके सुपर हीरो उनसे दूर चले गए हैं। आपसे किसने कहा कि हम दूर चले गए हैं? हम कहीं पर नहीं गए हैं सेंटा क्लॉज। हाँ, हम तो यही हैं आपके पास, जूनियर और सीनियर बालवीर कॉम्बो पैक। बालवीर, माय चिल्ड्रन, तुम वापस कैसे आ गए? सेंटा क्लॉज, हम क्यों, कब और कहां से आए ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी क्रिसमस के तोहफों को बांटने का समय निकलता जा रहा है। हाँ, और आपको बच्चों के विशेष वाले गिफ्ट भी तो देने हैं। हाँ, अब मैं थोड़ी देर के लिए भी सेट नहीं रहूंगा। चलो। अब मैं बहुत खुश हूँ, अब सब ठीक हो गया और भारत नगर के बच्चों का जो क्रिसमस ट्री जल गया था वो भी अब ठीक हो जाएगा। सैंटा क्लॉज, अब आपका वो फेवरेट सॉन्ग गाने का टाइम आ गया है। Yes, my child, yes. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. So bring us some figgy pudding. So bring us some figgy pudding. So bring us some figgy pudding and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. ये तो सैंटा की हॉर्न पाइप की आवाज है। इसका मतलब सैंटा क्लॉज की सारी शक्तियां वापस आ चुकी है। चलो आ रहे, अब हम भी नॉर्थ पोल चलते क्रिसमस सेलिब्रेट करने। क्यों? अब तुम्हें डर नहीं लग रहा? कितनी रात हो रही है, माँ कितना गुस्सा करेगी? नहीं लग रहा? बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। अरे 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 संभाल के। बाय। अलविदा। हो, अब मैं तैयार हूँ अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एम पूरा करने के लिए, बच्चों को गिफ्ट बांटना और उनकी विश पूरी करना। हो। आरोही, आरव, तुम दोनों ने बहुत क्रेज दिखाई है। थैंक यू वेरी मच। इसमें थैंक यू की क्या जरूरत? आपको तो पता ही है कि
कि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। हो, हो, हो। बच्चों, अरे किस बात का वेट कर रहे हो? आओ, आ जाओ। हम क्यों? अरे समय बहुत कम है, इतने सारे गिफ्ट बांटने हैं। आई नीड हेल्प। नो प्रॉब्लम सांता, हम हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। हो हो, हो हो। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on walls, bells ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse हो, हो, हो। थैंक यू सांता। थैंक यू सांता। थैंक यू सांता। बच्चों को गिफ्ट बांटना उतना मुश्किल नहीं है जितना बच्चों के मुंह पर स्माइल लाना है। हो, हो, हो। और विवान, थैंक यू क्रिसमस के एडवेंचर में पार्टिसिपेट करने दिया। मेंशन नॉट आरव। मेंशन नॉट तो फिर मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है ना। एज यू विश। पर बालवीर को थैंक यू बोलना तो बनता है। सराहना तो मुझे करनी चाहिए, तुम दोनों की निडरता और साहस की। जब तक आप हैं तब तक किसी भी बच्चे को किसी चीज से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सीनियर और जूनियर बालवीर। बच्चों, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। हो, हो, हो। थैंक यू सांता। बच्चों, अब सूर्योदय का समय हो चुका है। अब तो तुम दोनों को अपने घर जाना चाहिए। वैसे तो मन नहीं कर रहा, लेकिन माँ से ज्यादा देर दूर भी तो नहीं रह सकते ना। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय बच्चों। हो, हो, हो। बाय बाय। अब माँ, आपने इन बच्चों को यहाँ से भेजने से पहले उनकी याददाश्त मिटा दी थी ना? हाँ, वरना कल दोपहर तक तो आरोही के मुंह से पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो सांता क्लॉज के साथ थी और नॉर्थ पोल टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। चिंता मत करो बालवीर, जब दोनों नींद से जागेंगे तब उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। हो, हो, हो। और ये रहा तुम दोनों का गिफ्ट। हो, हो, हो। हो, हो, हो। थैंक यू सांता क्लॉज। धन्यवाद सेंटा। वैसे सांता क्लॉज, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। हो, हो, हो। तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट है। अरे डुबड़बा, मुझे गिफ्ट? लेकिन मैं तो बच्चा नहीं हूँ। तुम्हारा दिल तो बच्चों जैसा है। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. हो, हो, हो। तो अगली मीटिंग होगी नेक्स्ट क्रिसमस। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। So bring us a pretty pudding.
हो हो हो। Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. भैया आखिरकार हमें क्रिसमस की छुट्टी मिली ही नहीं। लेकिन विवान, हमें क्रिसमस की छुट्टी नहीं मिले, लेकिन क्रिसमस का मजा तो मिल ही गया। हाँ, वो तो है भैया, मजा बहुत आया, लेकिन थकान की वजह से मेरी एनर्जी पंचर हो चुकी है। अब तो मैं पूरे 2 दिन सोऊंगा। विवान, तुम्हें नींद आ रही है, लेकिन तुम्हारा काम देखकर आज मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा। आज तुमने पूरे दुनिया के हर बच्चे की दिल को टूटने से बचा लिया। बहुत अच्छी। थैंक यू भैया, बट इस सक्सेस का इक्वल क्रेडिट आपको भी जाता है, क्योंकि आप सिर्फ मेरे फ्रेंड और मेरे भैया ही नहीं हो, आप मेरे गुरु भी हो। वैसे भैया, अब तो मैं इतना एक्सपीरियंस हो चुका हूँ कि मैं बिना शक्तियों के भी कई सारे एडवेंचर्स को चुटकियों में निपटा सकता हूँ। ओह, फिर तो मैं शौर्य और बालपरी से बात करता हूँ और वो तुम्हारी शक्तियां वापस ले लेंगे। अब इतने अनुभवी जो हो चुके हो तो, है ना? ओके भैया, गुड नाइट एंड मैरी क्रिसमस। गुड नाइट एंड मैरी क्रिसमस जूनियर। भैया फिर से वो आरोही भी मुझे जूनियर ही बोल रही थी। ठीक है, मैं उसे बुलाने देता हूँ, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, अरे नहीं नहीं भैया, आप मुझे जूनियर बोल सकते हो, लेकिन वो नहीं। ठीक है। वाह, कितनी सुंदर डॉल है। इस बार सांता क्लॉज ने सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मम्मी के लिए भी गिफ्ट भेजा है। थैंक यू सांता क्लॉज, थैंक यू बालवीर। चिंटी, क्या तुझे भी वही सपना आ रहा है जो मुझे आ रहा है? भैया, जो आपको सपना आ रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो सपना आ रहा है वो एकदम बड़े से बर्गर की टेस्टी स्मेल्स आ रही है। हाँ, तो एक काम कर, वो मेरे लिए ले आना। क्या मुर्गा, तो सुबह सुबह उठ के बांग लगाऊंगी। चिंटू भैया, हमारी क्रिसमस गिफ्ट। अरे वाह, मेरे विंटर वियर्स। थैंक यू सेंटा, थैंक यू सो मच। मम्मी जल्दी नीचे आइए। अरे अरे खुशी, क्या बात है, क्या हुआ? मम्मी ये देखिए, आटा गूंदने वाली मशीन जो मैंने सैंटा से मांगी थी आपके लिए। अब आपके हाथ बिल्कुल दर्द नहीं होंगे। ये लीजिए। ओह, ये तो बहुत अच्छी है। और माँ, मैंने आपके लिए ये ओवन मांगा था। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बहुत अच्छा है ये। और माँ, मैंने आपके लिए सेंटा से मंगाई थी ये साड़ी। लीजिए लीजिए। अरे बस भी करो, अब तुम लोग रुलाओगे क्या मुझे? बहुत अच्छी हैं सब गिफ्ट्स। हाँ, तो इसीलिए हम तीनों की तरफ से आपको मैरी क्रिसमस। तुम लोगों को भी मैरी क्रिसमस। अच्छा एक बात बताओ, मिस्टर संता किधर है? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो तो माँ गए, अपने गांव गए, आराम से पहुंच गए वो। अच्छा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो चलो चलो। आ गए। ये देखो मेरा क्रिसमस गिफ्ट। ये देख टिंकू, और मेरा टेडी बेयर। ये देखो मेरी डॉल। वाओ, हाँ? सैंटा क्लॉज ने सबको गिफ्ट दिया और मुझे नहीं। मोंडू भैया, उसके लिए आपको बाकी बच्चों को तंग करना बंद करना होगा। कर पाओगे? हाँ हाँ। तो फिर अपने पीछे देखिए। हाँ?
थैंक यू सेंटा क्लॉज। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं साल के कोई भी एक दिन कोई भी प्रैंक नहीं करूंगा। सिर्फ एक दिन के लिए? हाँ, सेंटा क्लॉज ने गिफ्ट भी एक ही दिन दिया है ना। We wish you all A Merry बहुत खूब। तुम दोनों ने सेंटा क्लॉज की मदद करके संसार के सभी बच्चों के चेहरों पर क्रिसमस पर्व की खुशियां बिखेरी हैं। यह वर्ष पूरे संसार के लिए कठिन परिस्थितियों से भरा हुआ था। आशा करता हूं इस वर्ष के अंत में ऐसा कुछ ना हो और आने वाला वर्ष खुशमय हो। हाँ शौर्य, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है इस वर्ष का अंत भी सुखमय होगा और आने वाला वर्ष भी खुशियों से भरा होगा। हाँ, और मैं भी यही प्रे करूंगा कि अगला साल हम सबके लिए हैप्पी हो और सीनियर और जूनियर बालवीर की लाइफ उतनी ही इजी हो जाएगी। मुंबई तो समुद्र के पास बसा हुआ शहर है। कहीं समुद्र में कोई भूकंप तो नहीं है जिसकी वजह से मुंबई में कोई खतरा आने वाला? मुझे भारत नगर के सभी लोगों को सतर्क करना होगा। अच्छा खुशी दीदी, ध्वनि, ये सब रेडी हो जाए ना तो फिर स्टेज पे रख देना, ओके? यहाँ तो सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। विवान, देखो भैया। तो भैया विवान, अब भैया आई नो आप यही कहने वाले हो ना कि आप भी मेरी तरह ईयर 2021 को वेलकम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, है ना? विवान तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर झटके नहीं महसूस हुए। क्या हुआ भैया? किस सोच में डूब गए आप? कुछ नहीं विवान, मैं तो ये सोच रहा था कि पूरी दुनिया इस बार कितना एक्साइटेड है 2020 को बाय बाय और 2021 को वेलकम करने के लिए। तो भैया इसीलिए हमने एक स्पेशल डीजे सेटअप मंगवाया है, तो आज तो जमकर पार्टी करेंगे। वाह वाह, वेरी गुड, जाओ। अरे क्रिसमस में इतने तनाव के बाद विवान को थोड़ा आराम और मजा मिलना चाहिए, इसलिए मुझे खुद ही इन झटकों के बारे में पता लगाना होगा। मोटा था तू, मोटा हाथी तो मोटा ही होता है ना रिंकू। आज तू नहीं बचेगा रिंकू, और जो भी आगे आएगा वो भी नहीं बचेगा। हाँ? मेरी तो जिंकू को छोड़ दो, वरना याद रखना यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। माना कि तुम यूपी वाले हो, लेकिन ये मत भूलो कि ये मुंबई है। अरे रुको 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 रुको, अरे इसको नीचे उतार दो। अरे डियर चिंटू, क्या सीन है मेरे भाई? तूने रिंकू को क्यों पकड़ा है? प्लीज इसे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा, तुझे जो करना है वो कर ले। अच्छा कर लूं? हाँ कर ले, लेकिन गुदगुदी छोड़ के। तू रिंकू तू ठीक तो है ना? वैसे आरोही, ये दोनों झगड़ा किस बात पे कर रहे थे? मुझे क्या पता, मैं तो अपने दोस्त को देख के कूद पड़ी फाइट में। दैट इज सो यू। अच्छा खुशी दीदी, हाँ बताइए, ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे थे? विवान, किसी भी फंक्शन या फिर पार्टी में तेरा परफॉर्मेंस हमेशा लास्ट में होता है, क्योंकि तू भारत नगर का सबसे बेस्ट डांसर है। रियली विवान? यस, भारत नगर के पेड़ पत्ते भी जानते हैं कि नोबडी कैन ग्रुप लाइक विवान। लेकिन विवान, चिंटू चिंटी कह रहे थे इस बार तुम लास्ट डांस परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। आउच। क्यों चिंटू,
तुम मुझे डांस चैलेंज देने वाले हो क्या? भैया चैलेंज नहीं देंगे तुम्हें चैलेंज ये देगी। Hi guys. हेलो, ये है हमारी कजन जिया और न्यू ईयर पार्टी में लास्ट परफॉर्मेंस जिया का ही होगा। बोला था ना। लास्ट डांस परफॉर्मेंस उसी का होता है जो भारत नगर का स्टार डांसर होता है। तो चलो डिसाइड कर लेते कि भारत नगर का स्टार डांसर कौन है। कैसे? मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगी और अगर तुम वो चैलेंज जीते तो लास्ट परफॉर्मेंस तुम्हारी, और अगर मैं जीती तो लास्ट परफॉर्मेंस। आई एक्सेप्ट। विवान पहले चैलेंज तो पूछ लो। खुद तो बिना पूछे फाइट पे जम कर जाती हूँ और मुझे चैलेंज पूछने को कह रही हो। अच्छा ठीक है, बताओ चैलेंज क्या है? मैं इस हैट के साथ डांस करूंगी और म्यूजिक खत्म होने से पहले अगर तुम ये हैट मुझसे ले सके देन यू विल विन, और अगर नहीं ले पाए तो तुम लूजर और हम विनर। सो क्या बोलते हो? Bring it on. So let's start. मैं इस हैट के साथ डांस करूंगी और म्यूजिक खत्म होने से पहले अगर तुम ये हैट मुझसे ले सके देन यू विल विन, और अगर नहीं ले पाए तो तुम लूजर और हम विनर। सो क्या बोलते हो?
क्लियर हो गया कि भारत नगर का असली स्टार डांसर कौन है। जिया 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 जिया। होल्ड इट। जिया, तुम सिर्फ डांस करके ये कैसे कह सकती हो कि तुम भारत नगर की स्टार डांसर हो? पहले तुम्हें मेरा डांस भी तो देखना पड़ेगा ना। शो मी। ना, मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ जो ये हैट वाली ट्रिक दिखाऊंगा। अगर स्टार डांसर डिसाइड करना है तो वो तो डांस फ्लोर पे डिसाइड होगा। यू मीन स्टेज पे सबके सामने? यस, आज रात की न्यू ईयर पार्टी में हम दोनों के बीच एक डांस कंपटीशन होगा और पब्लिक वोटिंग के जरिए ये डिसाइड कर पाएगी कि स्टार कौन है और फ्लॉप स्टार कौन। वाओ, क्लैप फॉर विवान। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। लेकिन क्यों ना चैलेंज को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। और इंटरेस्टिंग कैसे? अगर विवान हार गया तो उसकी पूरी पलटे पूरी लाइफ चिंटू और चिंटी की सर्वेंट बन के रहेंगे। ओए गुजिया, ये कैसी शर्ट रखी है तुमने? Excuse me, who are you? Myself Aruhi from UP. अच्छा। Listen, Aruhi from UP. अगर दोबारा मुझे गुजिया बुलाया ना तो तुम्हारा वो हाल करोगे कि पूरे लखनऊ में लाइफ टाइम भजिया तलोगी। तू मुझसे भजिया तलवाएगी? मैं अभी तेरा भट्टा बनाती हूँ। बढ़िया है। मार उसको। मार। पकड़ उसकी बाल खींच। चोटी निकाल दो उसकी। मार उसको। उसे। अरे एक सेकंड, मार क्या? अरे रुको। अरे इसमें लड़ने की क्या बात है? हाँ रोही, मुझे जिया की शर्त मंजूर है। क्या? अरे रिलैक्स टीम, ये भी तो सोचो कि अगर मैं जीत गया। क्या? हाँ, अगर मैं जीत गया तो चिंटू और चिंटी को हमेशा के लिए तुम लोगों का सर्वेंट बनना पड़ेगा। So, I accept your challenge. Challenge accepted. Here it is. अरे ये कहाँ लेकर आए तुम हमें? यहाँ छुपने वाले हो तुम बालवीर से। कई सेंचुरी से भारत नगर के नीचे एक स्लीपिंग वोल्केनो था जो कि आज एक्टिवेट हुआ है। लेकिन अगर ये ज्वालामुखी जाग गया है तो इसमें से लावा क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि इस वोल्केनो के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान है और अगर हम इस चट्टान को तोड़ दें तो ये वोल्केनो ब्लास्ट होगा और इसका अलावा पूरे भारत नगर के साथ साथ दोनों बालवीर्स को भी मेल्ट कर देगा। हैं? निकाल कर तुम लावा जीत का कर रहे हो दावा। वाह वाह भाई वाह। ताली दो ताली।
हेमार जी, अब हथौड़े के बीच में ये चम्मच क्यों हिला रहे हो? मूर्ख, मैंने उस ज्वालामुखी के ऊपर एक कवच बनाया है जिससे वो चट्टाने टूटने की आवाज बालवीर और परियों तक ना पहुंचे। वाह वाह, क्या सोच है। हाथ ये वाला नोट कर। मैं तो कहती हूँ हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा ओपिनियन है कि हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। हे गाइस, ये तुम लोग लैपटॉप पे क्या सर्च कर रहे हो? मेरे डांस के लिए कोई म्यूजिक ढूंढ रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं, हम तो ये डिसाइड कर रहे थे कि हम तुम्हें कौन से पागल खाने भेजे। अच्छा अच्छा, क्या ये तुम लोग मेरी किस टाइप की फिरकी ले रहे हो? फिरकी तो तुमने हमारी ले ली है विवान। तुमने हमसे बिना डिस्कस करे जिया से इतनी बड़ी शर्त लगा ली। अब इसमें डिस्कस क्या करना? डांस कंपटीशन तो ऑब्वियसली मैं ही जीतूंगा ना। रियली? तुझे लगता है तू डांस कंपटीशन जीतेगा? तूने देखा नहीं विवान, जिया तुझसे 100 टाइम्स बेटर डांस करती है। हाँ। अब अरे फिकर नॉट विमान के बल्टन, मैं सब संभाल लूंगा। सॉरी विवान, लेकिन जब डक और पीकॉक का डांस कंपटीशन होता है ना, तो कोई भी गेस कर सकता है कि कौन जीतेगा। रिंकू, तुम मुझे डक बोल रहा है? डक नहीं, तुम तो मुझे डोंकी लगते हो। और वैसे एक बात बताओ, तुमने हम सबके बदले बेट कैसे लगा दी? हाँ विवान, तुझे पता है ना कि अगर तू ये बेट हारा तो हमें लाइफ लॉन्ग चिंटू और चिंटी के स्लेव्स बनकर रहना होगा। इसे छोड़ो, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये अभी भी बेटर है। इनमें से किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है। अरे ज्वाला परी, हाँ बस क्यों रहे हो? क्योंकि अब कछुए और मोरनी के बीच में नृत्य प्रतियोगिता होगी तो मोरनी ही जीतेगी ना। वो रिंकू मुझे डक बुला रहा था और आप मुझे कछुआ। दिस इज नॉट फेयर। अच्छा ठीक है, क्या सोच रहे हो तुम? मुझे जिया से हारने की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी रियल चिंता ये है कि अगर मैं हार गया तो मेरी पलटन को चिंटू और चिंटी का अत्याचार झेलना पड़ेगा। ये तो तुम्हें शर्त लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अरे लेकिन अब तो मैं शर्त लगा चुका हूँ, इसलिए अब मुझे अपनी पलटन को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करना चाहिए। इनकी रक्षा कैसे करोगे तुम? क्योंकि तुम अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग तो नहीं कर सकते, वरना बाल परी से डांट पड़ेगी। मैं अपने लिए जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आप तो मेरे लिए जादू का प्रयोग कर सकते हैं ना? मैं? यस, क्योंकि बाल परी ने हमें किसी पर्सनल काम के लिए मैजिक यूज करने से मना किया था, लेकिन किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए थोड़ी ना मना किया था। ये है चुलबुल बुलबुले शीशी। इसे तुम जूते पे लगाओगे तो ऐसा नाचोगे कि तुम्हें देखकर सब दंग रह जाएंगे। वाह, थैंक यू ज्वाला परी। अब मैं एक बार ट्राई करके देखता। ये क्या है ज्वाला परी? इसका तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। वाह, सो अमेजिंग। लेकिन ज्वाला परी, ये जूते रुकेंगे कैसे? ओके, समझ गया। यानी कि फर्स्ट विसल पे डांस ऑन और सेकंड विसल पे डांस गॉन। लेकिन विवान, तुम्हें कुछ बातें याद रखनी होगी। शीशी को एक बार खोलने से एक ही बुलबुला बाहर निकलेगा। अब इसमें सिर्फ 4 बुलबुले बचे हैं। इसका अब तुम ध्यान से प्रयोग करना। यस, अब तो मुझे डांस कंपटीशन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे तो लगता है हमें दूसरी कंट्री का वीजा मंगवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर मुंबई में रहेंगे तो चिंटू चिंटी बहुत सेवा करवाएंगे। कंट्री छोड़ने से अच्छा हमें प्लास्टिक सर्जरी करा लेनी चाहिए। नहीं, हमें ना पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, फिर हम मिनिस्टर बन जाएंगे
फिर चिंटू चिंटी हमें टच भी नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी आरोही, हम वैसे भी लूजर को टच नहीं करते। ए उठ, आ रहा हूँ ना। इधर बैठ, उधर उधर। ओ रिंकू टिंकू उधर जा। रिंकू है वो। अब बैठ। सुचली, तुझे सैंडविच बनाना तो आता है ना? और रिंकू, तू भी हाथ पैर दबाना सीख जा। लेकिन चिंटू, मुझे गला दबाना ना बहुत अच्छे से आता है। दिखाओ क्या? फिलहाल अपने गले का नाप दे दो ताकि हम तुम्हारे स्पेशल सर्वेंट की कॉस्ट्यूम बनवा सके। ना 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 चिंटू चिंटू, रिजल्ट के पहले ही मिठाई नहीं बांटनी चाहिए। पहले मेरा डांस का सैंपल तो देख लो। चिंटी, लगता है हारने के डर से इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। पहले मेरे डांस स्टेप्स देख लो, उसके बाद फ्यूज तो तुम्हारे सपनों को उड़ेगा। रिंकू, म्यूजिक सिलेक्ट कर। ठीक है। हाँ, सो रेडी क्या? हाँ, अरे कोई सीटी तो बजा दो पहले। देखो, अब इसे सीटी भी चाहिए। ठीक है, बजा ले। विवान, खुशी। हाँ मम्मी। हाँ 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 मैं जरा मार्केट होकर आ रही हूँ, तुम लोग प्लीज शैतानी मत करना, ठीक है? हाँ हाँ। मैं आती हूँ।
ठीक हो आप? ओ दादाजी, इतने ओल्ड एज में मार्केट घूमने निकल गए, आपके कारण बाइक का मिरर टूट गया। अरे आपकी तो मोटर बाइक का सिर्फ मिरर टूटा है ना, मेरी हड्डी बड्डी टूट जाती तो। टूटी तो नहीं। चल रिपेयरिंग का पैसा निकाल निकाल। अरे अरे बोली नहीं, सुनिए, आप तो बड़े बेशरम हैं। एक तो उल्टी साइड से आप गाड़ी ला रहे हैं अपनी, और हमसे हर्जाना मांग रहे हैं। अरे बाबा, क्यों इतना गर्दी करके रखा है? चलो हटो पीछे, अपना अपना काम करो, चलो। थोड़ा जूस पी लेता। ज्वाला परी आप? विवान, चुलबुल बुलबुले की शिशी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि करुणा जी बीच बाजार में नाच रही है। क्या? अरे भाई साहब, आपको लगी तो नहीं ना? सॉरी तो मैं बोलता हूँ दादाजी, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ डांसिंग बॉडीगार्ड है, मैंने गलत पंगा ले लिया। मैं आपको आपके टूटे हुए आईने के पैसे दे देता हूँ। अरे पैसे तो मैं आपको देता हूँ, मुझे जाने दीजिए। ये चला रे चला, गर्दी कमी करा, चला। चल रिक्शा मुड़ेगे। चलिए माँ, हम घर चलते हैं। हाँ। बालवीर, अगर दुनिया में कहीं भी भूकंप आया होता तो ये गोला उस देश पर जाकर रुकता। लेकिन यहाँ की परिस्थिति को देखकर लग रहा है यहाँ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। बल्कि मैंने भी खुद यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए थे। बालवीर, कहीं ये रे की कोई चाल तो नहीं? हो सकता है कि वो भैमार के जादू की मदद से उसकी कोई योजना छुपा रहा हो। हाँ ध्वनि पर हो सकता है, लेकिन बड़ी से बड़ी योजना का पर्दाफाश करने के लिए कभी कभी कॉमन सेंस ही काफी होता है। अब इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि भारत नगर के नीचे कोई हलचल हो भी रही है या नहीं। देखिए, ये प्रमाण है इस बात का कि भारत नगर के नीचे कोई शक्तिशाली हलचल हो रही है। बालवीर, उस कंपन के केंद्र को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ, चलिए। ध्वनि परी,
यही है उस भूकंप का केंद्र बिंदु। रे और उसके साथी यही भारत नगर के नीचे अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहा है। बालवीर, अब हम क्या करेंगे? लगता है मुझे खुद ही पाताल लोक में जाना पड़ेगा। ध्वनि परी, यही है उस भूकंप का केंद्र बिंदु। रे और उसके साथी यही भारत नगर के नीचे अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहा है। बालवीर, अब हम क्या करेंगे? लगता है मुझे खुद ही पाताल लोक में जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर रहकर मेरा इंतजार कीजिएगा, और अगर कुछ समय बाद मैं वापस नहीं आया तो माँ और परियों के साथ पाताल लोक में हमला कर दीजिए। ठीक है बालवीर। अरे भैमार जी, लगता है आपके जादू को जंग लग गया है। अरे कवच बनाने के बाद भी बालवीर को भनक लग गई। बालवीर से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम बालवीर के हाथों खुद ही रंगे हाथों पकड़े जाएं। ये क्या प्लान है या पहेली है? इस हथौड़े की मदद से किसकी दीवार पर कील ठोकना चाहते हो तुम लोग? हाँ, हम तो बस ये चल। I guess you got it wrong, बालवीर, क्योंकि इस हैमर से हम तुम्हारी कॉफिन पर आखिरी कील ठोकेंगे। मेरे प्यारे रे, अगर पहाड़ को तोड़ना चाहते हो तो हथौड़ा नहीं, घर से परमाणु बम लेकर निकलना चाहिए। हाँ बालवीर, लेकिन तुम्हारे भारत नगर में भूचाल लाने के लिए यह हथौड़ा ही काफी है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक ऐसा भूचाल लाऊंगा जिसके नीचे तुम सब दबकर मर जाओगे। ये रुको। बालवीर, ध्वनि परी, हमने सही समय पर रे और भैमार की योजना को नाकाम कर दिया। सच? इसका मतलब है कि विवान और भारत नगर के सारे लोग नया साल निश्चिंत होकर मना सकते हैं। हाँ ध्वनि परी। अब महान बालवीर को लग रहा होगा कि हमेशा की तरह
आने से पहले ही मुसीबत को टाल दिया। लेकिन फैक्ट तो ये है कि मुसीबत अभी तक शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि जो मुसीबत हम भारत नगर पर भेजने वाले हैं वो तो अर्थ के कोर से निकल कर आएगी। आखिर तुम दोनों ने मुझसे छल कपट करना सीख ही लिया। बहुत खूब, शाबाश। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ये लो, ये क्या है? ये चेतावनी यंत्र है। जब तक हम इस ज्वालामुखी को सक्रिय कर रहे हैं तुम इसे लेके भारत नगर जाओ और विवान और बालवीर पे नजर रखना। और अगर बालवीर एंड कंपनी में से कोई भी आने की कोशिश करे तो गिव अस अ कॉल। मतलब बजाना। बजाता हूँ, बजाता हूँ। अभी नहीं, जब कोई खतरा हो तब बजाना हो। बजाने भी नहीं देते। अरे बहू, मुझे पता नहीं था कि कुकिंग के अलावा तुम में डांसिंग का भी इतना बढ़िया टैलेंट है। अरे पापा जी, ये तो मुझे भी नहीं पता था, पर मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ कैसे। माँ, मुझे लगता है ना कि बालवीर ने जरूर कोई मैजिक यूज किया होगा उस बाइकर को सबक सिखाने के लिए। अरे विवान, बोलो नहीं सुना पापा जी, ये सही कह रहे हैं, ऐसे ही हुआ होगा, वरना मैं तो टेंशन में आ गई थी। कहीं दाल में तड़का मारते वक्त मुझे डांस का अटैक आ जाता तो। अरे फिकर नॉट माँ, दादाजी अभी आप लोग घर जाकर रेस्ट कीजिए, मैं तब तक जरा न्यू ईयर की प्रिपरेशन चेक करके आता हूँ। हाँ, चलिए पापा जी। दिस इज नॉट गुड। अगर इस वॉल्केनो के ऊपर से प्रेशर रिलीज नहीं हुआ तो ये जमीन के अंदर ही फट जाएगा। जो आग से खेलते हैं उन्हें जलने की चिंता नहीं करनी चाहिए रे। जलने का खतरा ही तो है जो आग के खेल को इतना मजेदार बनाता है। यस, अब जैसे ये चट्टान टूटेगी भारत नगर में आएगी कयामत। ये क्या लिखा है? विवान इज अ लूजर। क्योंकि आज के कंपटीशन का रिजल्ट तो हम सबको पहले से ही मालूम है विवान। तो हमने सोचा कि क्यों ना सेलिब्रेशन अभी से शुरू कर दी जाए। हेलो, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है कजन जिया। जैसे उस खरगोश में ओवर कॉन्फिडेंस था। खरगोश? कहाँ है खरगोश? भारत नगर में खरगोश आया है? ओह! चिंटू, कछुए और खरगोश की स्टोरी वाला खरगोश। तुम्हारी टीम की स्पिरिट स्ट्रांग है विवान। इसलिए तो तुम्हें हराने के बाद तुम्हारी पूरी पलटन का हेड शेफ करेंगे और पूरे भारत नगर में परेड लगाएंगे। क्या मजा आएगा।
विवान, तू जीत तो जाएगा ना? क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई मुझे टकली सुतली बुलाए। फिकर नॉट टकली, मेरा मतलब सुतली। डांस कंपटीशन में ही जीतूंगा, ट्रस्ट में। ना ही मैं तुम लोगों की नाक कटने दूंगा और ना ही बाल। ना ही मैं तुम लोगों की नाक कटने दूंगा और ना ही बाल। यस, अब मुझे डांस की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं हार गया तो मेरे साथ साथ मेरी पलटन भी हार जाएगी और उनके बाल। मैं इस चुलबुल बुलबुलों की शीशी को सेफली रूम में रख कर आता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माँ के बाद अब दादाजी कथकली करने लग जाए। नहीं, और वैसे भी अब एक ही डोज बाकी है मेरे पास। विवान, अब क्या है? जाओ एक लास्ट टाइम अपने बालों को मिरर में देख लो, और हो सके ना तो सेल्फी भी ले लो, बिकॉज कल से तुम्हारा फेस छिले हुए आलू की तरह दिखाई देगा। इतना भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो जिया, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि डांस कंपटीशन के बाद ये चांद मेरे सर पे निकलने के बदले तुम्हारे ही सर पर निकल आए। ओ कम ऑन विवान, मैं कहा नेशनल लेवल की डांसर और तुम लोकल गली के, मुझे हरा पाओगे? माना कि तुम्हारे पास डांसिंग स्किल्स है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास मैजिकल बिल्स हो। सो बाय नेशनल लेवल के डांसर। मैंने ऑर्गेनिक शैम्पू लगा लगा कर अपने बालों को इतने मेहनत से बड़ा किया, और अगर यही नहीं रहेंगे तो मैं कैसा दिखूंगा? बिल्कुल वैसे ही दिखोगे जैसे बिना सूंड का हाथी, बिना पूंछ का बंदर, बिना चोंच का तोता। तुम कौन हो? तुम्हारा बिखरता हुआ कॉन्फिडेंस। आखिरी बार ना अपने सिल्की बालों पर हाथ फेर लो, क्योंकि आगे से तो यहाँ पे प्लेन मैदान ही दिखने वाला है। नो, कंट्रोल विमान, कंट्रोल। अपने नेगेटिव सोच की बात मत सुन। अगर दिमाग में ही हार जाएगा तो डांस फ्लोर पे क्या जीतेगा? पॉजिटिव टॉक्स। हाँ, गेट आउट वीक विमान, गेट आउट। सारा भारत नगर छान मारा, पर ये बालवीर और विवान कहीं नहीं मिले। अब ये बस विवान का घर ही बचा है, यही ढूंढता हूँ मैं। अब कहाँ जाओगे तुम बच के? कौन है? ये तो कुकर की सीटी है। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। लगता है करुणा जी ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाया, जरा चख लूं तो। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? नहीं नहीं नहीं।
देखो, माफ कर दो, माफ कर। मारे डालो। अरे ये कुकर की सीटी नहीं, मेरे बैड लक की सीटी थी। अब तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास चुलबुल बुलबुलों का सिर्फ एक ही डोज बाकी है। ये जिया तो इतनी अच्छी डांसर है कि मैं कोई भी चांस नहीं ले सकता और मेरे लिए सिर्फ एक ही बार की प्रैक्टिस काफी नहीं होती। तो इसलिए अब मैं उस आखिरी डोज को सीधा कंपटीशन के वक्त ही यूज करूंगा। Yeah, boy. There you go. रे, मुझे नहीं लगता हमें अब इस हथौड़े की जरूरत है, क्योंकि ये पिघलते हुए लावे की गर्मी से ये चट्टान अपने आप पिघल जाएगी। Yes, you're right. क्योंकि अब ये वॉल्केनो एक टाइम बॉम्ब की तरह है और जैसे ये चट्टान पिघलेगी इस वॉल्केनो में ब्लास्ट होगा और ये लावा पूरे भारत नगर को निकल जाएगा। विवान बेटा, करुणा बहू, खुशी बेटा, अरे सब लोग तैयार हो ना पार्टी में जाने के लिए? हम तैयार हैं दादाजी। पता नहीं, ये दिसंबर का महीना चल रहा है मगर मुझे मई महीने जितनी गर्मी हो रही है। अरे दादाजी, शायद आपने जैकेट पहना है ना, इसलिए। हाँ, हो सकता है। वैसे दादाजी, मुझे भी थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। चले, सब रेडी हो गए? ये देखो, बहू को भी गर्मी हो रही है। हाँ हाँ, अब शायद हम बाहर जाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठंडक होगी ना बाहर। हाँ हाँ, चलो चलो, वैसे भी पार्टी शुरू ही होने वाली है। हाँ। ये विवान का है? हमेशा की तरह विवान सबसे ज्यादा टाइम लगा रहे तैयार होने में। अरे चिंता मत कीजिए, मैं विवान को लेकर आता हूँ, आप सब बाहर जाइए। हाँ चलिए। चलो देवू भैया, विवान को लेके जल्दी आना। हाँ, अरे हाँ, तू चल। सो माय डियर फैमिली, आप लोग भारत नगर के डांसिंग स्टार विवान को अपना कीमती वोट देने के लिए तैयार हैं? फैमिली तो चलेगी विवान, तुम्हारा इंतजार करते करते। अरे कितना टाइम लगाते हो तुम मेकअप करने में? भैया, सलमान भाई ने कहा कि हमारा काम हमारी पर्सनालिटी को शोभा देता है। सो अब अगर मैं डांसिंग स्टार हूँ तो थोड़ा टाइम तो लगाऊंगा ही ना। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। शूज क्यों नहीं पहने? भैया, क्योंकि एक काम बाकी है। ये विवान, ये द्रव्य तो ज्वाला परी ने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दिया था ना, फिर? हाँ आई नो भैया, लेकिन मैं प्रैक्टिस ही कहाँ कर पाया, और बिना प्रैक्टिस के अगर मैं जिया से कंपटीशन करूंगा ना तो मेरी हार तो पक्की है। लेकिन विवान, ये ठीक नहीं है भैया, मेरे कारण मेरी पलटन को अपने मुंडन करवाना पड़ेगा, ये भी तो सही नहीं होगा ना। इसलिए मैं इस मैजिक का यूज अपने लिए नहीं, अपनी पलटन के लिए कर रहा हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, जाओ शूज पहन कर आओ। ओके। विवान में अभी भी बचपना है, मैं उसे जादुई शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने नहीं दे सकता। हाँ, लेट्स रॉक देम। चलो। कोई मेरा दर्द तो बांट लो, कोई मुझसे तो पूछ लो कि मुझे किसने मारा है। किसने मारा? जूतों नहीं, जूतों से मारा है। बी ग्रेटफुल कि जूतों नहीं मारा है। और इस बार बालवीर को हमने ऐसा चकमा दिया है कि उसे भनक तक नहीं लगी, और हम भारत नगर की चिता में आग लगाकर आ गए। अब बस थोड़ी देर और, फिर होगा कबूम। नीचे कबूम और ऊपर बालवीर की मौत की धूम।
अगर आप लोगों की योजना इतनी ठोस थी तो मुझे धरती पर क्यों भेजा? जूते खाने है? वरना तुम हमारा सर खाते जैसे अभी खा रहे हो। हाँ, सर खाता हूँ जैसे मैं ही हमेशा सबका सर खाता हूँ। ए, चुप। वो देखो ज्वालामुखी के ऊपर की चट्टान पिघलने लगी है। बस कुछ देर और फिर निकलेगा जमीन से लावा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला संदीप। अचानक मौसम इतना गर्म कैसे हो गया? हेलो हेलो, आइए आइए, नमस्ते, वेलकम वेलकम। हड़ू हड़ू। हाँ, ये तो पिघल गया। हाँ, पिघल गया, पूरा को पूरा मेकअप पिघल गया। बोलो। मेकअप नहीं, मैं आइसक्रीम की बात कर रही हूँ। ले, आपको आइसक्रीम की पड़ी है क्या पद्मिनी बेन? अरे आइसक्रीम की नहीं, मुझे गर्मी की पड़ी है, बढ़ती जा रही है। इसको खाऊं कि पीऊं? एक पी लो, मोड़े मान के। दिसंबर जैसे सर्द मौसम में इतनी गर्मी लगना कोई आम बात नहीं है। ऊपर से तापमान बढ़ता ही जा रहा है। बस थोड़ी देर और, फिर ये ट्रॉफी हमारी। अरे आओ आओ आओ, कहाँ है तुम्हारा हीरो? डर गया क्या? कौन डरेगा और कौन जीत हासिल करेगा ये तो कुछ ही मोमेंट्स में पता चल जाएगा। Sure, Vivan. Sure. I am ready. Are you? यस